नारायण, हम और आप सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा कि हम और आप सब इंसान विकास और उपलब्धियों की ओर ही जा रहे हैं, विकास और उपलब्धियों की ओर ही भाग रहे हैं या फिर मरघट की ओर जा रहे हैं। सोचने पर पता लगेगा कि हम और आप सब लोग मरघट की ही ओर जा रहे हैं, पर जीवन में व्यवहार ऐसा कर रहे हैं जैसे हमें लाखों वर्ष जीना है, कभी मरना ही नहीं है। ये बड़ी असावधानी की बात है कि हम सबको लगता है कि अभी तो बहुत जीवन शेष पड़ा है, प्रभु को पाने का, जीवन के रहस्यों को समझने के लिए अभी बहुत समय है। अभी जल्दी क्या है, चाहे जब कर लेंगे, यही बाहरी भूल दिमाग में पाल रखी है। नारायण, जब से हम और आप पैदा हुए हैं, मौत हमारे सिर पर तभी से सवार है, कहीं गई नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि मौत का जन्म भी जन्म के साथ ही होता है, और हम लोग समझते हैं कि मौत तो मरते वक्त आती है। हम लोग अपने और अपने परिवार में बड़े व्यस्त हैं। हम लगे हैं अपने और गैरों को मनाने में, और मौत देखकर हंस रही है बैठी हुई सिराने में। मौत देख करके हंस रही है, देखो कितना पगला गया है। इसे सिर्फ मेरा ही होश नहीं है, संसार की सारी वस्तुओं का, धन का, मकान का, बच्चों का, परिवार का, सबका ख्याल रखे है। सिर्फ इसने भुला दिया है तो मुझे, जबकि मैं ही इसके सबसे नजदीक हूं। ये ईंट पत्थरों के महल बनाने में लगा हुआ है, इसे ये होश नहीं है कि वक्त धीरे धीरे सब मिटा के रख देगा। नारायण, जब कमाई हुई सारी संपत्ति, धन, वैभव हमारे जीवन के उस पार कोई काम का नहीं है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। हमने तो जीवन का बखेड़ा इतना फैला रखा है, माने हमको लाखों वर्ष जीना हो। हमने तो मृत्यु से बचने के लिए कोई कदम उठाया है क्या? अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हमने मृत्यु से बचने के लिए कोई एक कमरा नहीं बनाया, रहने के लिए 50 बना लिए। हर बीमारी के लिए दवाई बनाई है, मौत से बचने के लिए कोई दवा, गोली, इंजेक्शन नहीं बनाया। नारायण, फरारी से भी हम फरार नहीं हो सकते, मौत की रफ्तार इतनी ज़्यादा है। जब बचने का कोई मार्ग ही नहीं है, तो ये बखेड़ा जब हमारे जीवन में जो हमने इकट्ठा किया है सुख के संसाधनों का, ये हमें ज़्यादा दिन सुख दे हो नहीं सकता, और ये मृत्यु का भय है कि हमको चैन से जीने नहीं देगा। मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है, भले ही मृत्यु से मुक्ति न मिले। मृत्यु इतनी भयानक नहीं है जितना मृत्यु का भय भयानक है। तो मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए हमारे गुरुदेव राजा परीक्षित को ये पूरा सदग्रंथ सुनाए हैं। आइए इसी ग्रंथ को सुनने समझने के लिए हम और आप प्रयास करते हैं। उम्र है कि हाथ से खसकी जा रही है, और ये खसक न जाए, वक्त रहते ही हमें समझना है। और जो उम्र निकल चुकी है उसे छोड़िए, जो शेष है उसे संवार लीजिए। बीती ताह बिसारिए, आगे की सुध ले, शेष जन्मी बहुत है, जन्म सफल कर ले।